सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? तो आप लोग देख पा रहे होगे आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करेंगे और उसकी भी क्या तो कॉन्सेप्ट। ये वीडियोस जो है 12 मिनट की होने वाली है। तो इतनी छोटी क्यों होने वाली है? क्योंकि इसको हम लोग बिल्कुल अलग तरीके से करेंगे और एक बार इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लिए तो एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की क्वेश्चन को आप लोग छोड़ोगे नहीं। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, 3 टेबल में मैंने फॉर्मूला लिखा है। ये 3 फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का है, ये 5 फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का है और ये 5 फॉर्मूला जो है बच्चों एल्जेब्रा का है। ये 9th से आप लोग करते हुए आ रहे हो, ठीक है, और हर जगह पे ये चीज यूज होती है, तो ये सबको याद ही होगी। ये फॉर्मूला तीनों आप लोगों को याद करनी है और ये इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन तीनों फॉर्मूला को अलग अलग 5 अलग अलग तरीकों से कैसे लिखा जाता है। तो अगर इन तीनों फॉर्मूला को अगर आप लोग 5 अलग अलग तरीके से लिखना अगर सीख गए तो पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप लोगों की 80% यहीं पे खत्म हो जाएगी। तो ये देखो, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होती है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा होती है। और क्यों होती है ये मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता रखा है, तो वहां से जाके देख लेना। साइन थीटा 1 बाई कॉसेक थीटा होती है, कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा होती है, टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा होती है। तो अब इन तीनों को आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप लोग साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा को कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हो ना। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा को सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हो। अब क्यों होती है इसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, तो देख लेना वो भी। और टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा होती है, तो कॉट थीटा को आप लोग 1 बाई टेन थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको आप लोग याद करोगे, ये 5-6 फॉर्मूला जो है इसको आप लोग याद रखोगे और ये कैसे होती है इसका मैंने ट्रिक दे रखा है आप लोगों को। उसके बाद चलो इसको डिटेल में देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूला को पहले तरीके से आप लोग ऐसे लिख सकते हो, तो दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो? तो चलो दूसरे तरीके से इसको लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो सेम है, और इस कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के उधर यानी कि 1 के साइड हम लोग लेके चले जाएंगे, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हो। तीसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो? तीसरे तरीके से इसी को लिख सकते हो, इस बार कॉस को इधर ही रहने दो और साइन को उधर लेके चलो। तो कॉस को इधर ही हम लोगों ने लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के उधर लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगी माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस एक फॉर्मूला को 2 अलग अलग तरीके से हम लोगों ने लिख लिया। अब चलो चौथा और 5वां तरीका क्या है वो देख लेते हैं। अब देखो चौथा तरीका क्या है, दूसरा ही फॉर्मूला को हम लोग चौथे तरीके से लिखते हैं। दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो दूसरा वाला है। तो इसको आप लोग साइन स्क्वायर थीटा को बस साइन थीटा तो लिख सकते हो ना, और स्क्वायर को बराबर के इधर स्क्वायर रूट लिख सकते हो ना, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकते हो। तो ये हो गया आप लोगों का चौथा तरीका। और 5वां तरीका इस 3 नंबर से निकलेगी। कैसे? तो 3 नंबर क्या थी, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब कॉस स्क्वायर थीटा को सिर्फ कॉस थीटा लिख सकते हो ना, और इज इक्वल टू में स्क्वायर को स्क्वायर रूट लिख दिए और या इसके अंदर में साइन स्क्वायर थीटा। और ये हो गई आप लोगों के 5वां तरीका इसी एक फॉर्मूला को लिखने का। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, 5वां ये हो गया, चौथा ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर ये 5 तरीका, क्योंकि
इस फॉर्मूला का यूज करोगे तो कहीं कहीं पे इसका भी यूज करना पड़ेगा, कहीं कहीं इसका भी यूज करना पड़ेगा, कहीं कहीं पे इसका भी और इसका भी। ठीक है, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और बाकी बचे हुए दो को भी हम लोग देख लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इसको आप लोग कैसे कैसे लिख सकते हो? तो पहला तरीका तो यही है, और इस वाले वीडियो में मैं बता दूं बच्चों, ये सब आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस लिखना आना चाहिए। बस आप लोगों को याद ये वाली पहला नंबर वाली आप लोगों को याद रखनी है। उसी तरीके से इसमें याद बस इसको रखोगे। अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हो इसको देख लेते हैं। तो दूसरा तरीका, सेक स्क्वायर थीटा और 1 को बराबर के इधर लेके आ जाओ, तो +1 है तो ये हो जाएगी -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका देख लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा यहां थी तो यहां हम लोगों ने सेक स्क्वायर थीटा लिखा, और उसके बाद 1 को अब इधर ही रहने देंगे और 10 को इधर लेके आ जाएंगे, -tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीसरा तरीका हो गया। दूसरा से हम लोग निकालेंगे चौथा। तो दूसरा तरीका को आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो क्या? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। इसको तो इस फॉर्मूला को आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हो। तो यहां पे लिखोगे tan स्क्वायर थीटा को tan थीटा बस लिख दोगे, और स्क्वायर रूट को मतलब स्क्वायर को स्क्वायर रूट लिख दोगे, और यहाँ पे लिख दोगे सेक स्क्वायर थीटा -1, और ये हो जाएगी आप लोगों का चौथा तरीका। पांचवा तरीका उसी तरीके से तीसरा तरीका से आएगा। इसको आप लोग सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा है, तो इसको आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा -tan थीटा। ये हो गया आपका पांचवा तरीका। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गए ना, तो a + b इंटू a - b। तो ये हो गया आप लोगों का 5 तरीका इस चीज को लिखने का। ये सब आप लोगों को याद नहीं करनी है, बस आप लोगों के लिए VI ये है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बस लिखना आना चाहिए। अब तीसरा देख ले हम लोग। तीसरा है cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो पहला तरीका क्या होगा लिखने का? सबसे पहले cosec स्क्वायर थीटा थी तो हम लोगों ने लिख लिया cosec स्क्वायर थीटा। पहले 1 को LHS में लेके आ जाते हैं, तो +1 है तो -1 हो जाएगी, -1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। ये बच्चों आप लोग दूसरा तरीका कर दो, ये दूसरा तरीका, क्योंकि पहला तो ऑलरेडी ये है ये। तो आप तीसरा कैसे लिखोगे? तो तीसरा लिखोगे cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब इस वाले में अगर देखोगे तो सबसे पहले हम लोगों ने cosec लिख दिया, दूसरे तरीके में 1 को हम लोग बराबर के उधर लेके गए थे, इस बार 1 को इधर रहने देंगे और cot को बराबर के इधर लेके आ जाएंगे। तो ये हो जाएगी -cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब दूसरा से चौथा हम लोग निकाल लेते हैं तरीका लिखने का। तो दूसरा को आप लोग ऐसे लिख सकते हो ना, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा -1। तो अब इसका चौथा तरीका हो गया लिखने का, cot स्क्वायर थीटा को बस cot थीटा लिखो आप लोग, और स्क्वायर को स्क्वायर रूट कर दो बराबर के इधर लेके, और cosec स्क्वायर थीटा -1। तो चलो देखते हैं पांचवा तरीका इसको लिखने का। तो पांचवा तरीका हो जाएगा, सबसे पहले cosec स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा ये है, तो इसका पांचवा तरीका क्या होगा? इसको आप लोग लिख सकते हो cosec थीटा प्लस cot थीटा और cosec थीटा माइनस cot थीटा। कैसे?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको आप लोग लिखते हो ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ले लिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ले लिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ले लिए। तो बच्चों अब इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। और ये जो फॉर्मूला है ये आई कहाँ से है ये मैंने अपलोड कर दिया है, और अब आप लोगों को ये वाले वीडियो जो स्क्रीन पे दिख रही है इसको आप लोग देखो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को आप लोग अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने उन दोस्तों तक शेयर कर दो जिनको इस चीज की बहुत ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।